हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जब सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं तो उन डायग्राम्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते, कुछ कंपोनेंट्स, ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, बैटरी हो गया, सेल हो गया। तो उन जो कंपोनेंट्स के सिंबल्स को हम डिस्कस करने वाले। ऐसा तो नहीं है कि बल्ब को हम एज इट इज बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें वहाँ पे उसका सिंबल बनाना पड़ता है ना, तो वही सिंबल्स अभी हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिंबल इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रिक सेल। देखो, सेल के बारे में हम सभी को पता है। यहाँ पे ये जो डायग्राम मैं इस साइड बनाऊंगी तो ये वो डायग्राम होंगे जो हम सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं, और इस साइड में जो एक्चुअल में वो दिखते हैं, मीन रियलिटी में सेल कैसा होता है यहाँ पे दिखाई देगा, और जो हम सर्किट के अंदर कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सेल होती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बड़े डंडे को हम पॉजिटिव से और छोटे डंडे को हम नेगेटिव से दिखाते हैं, और सिर्फ दो ही डंडे होते, एक बड़ा एक छोटा, मीन्स बड़े मियाँ और छोटे मियाँ वाला। तो ये जो कपल बन गया ना, एक बड़े डंडे का और एक छोटे डंडे का, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? करंट प्रोवाइड करना, बिजली प्रोवाइड करना। किसका काम है? सेल का काम है। ठीक है, और ये दोनों आपस में बीच में से मिले हुए नहीं होंगे, समझे? नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी मतलब कि बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट कर दो तो वो क्या बन जाती है? बैटरी। तो मतलब बैटरी हो गई ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स या फिर दो या दो से ज्यादा सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं बैटरी। देखते हैं, ये रहा, देखो, ये बन गई एक सेल, ठीक है, ये बन गई दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। जितनी बनानी है बना दो। अभी तक ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें छोटी सी चीज और है। अब एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट तो करना पड़ेगा, तो पहले वाली सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इस तरह से कनेक्ट करो ताकि जो ये फर्स्ट सेल है ये सेकंड के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर डायग्राम मतलब सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? तो ये डायग्राम बनता है हमारा बैटरी का, और बैटरी का काम भी करंट प्रोवाइड करना। थर्ड है ओपन की। ओपन की को हम दिखाते कुछ इस तरह से, दो ब्रैकेट लगाओ, एक इस साइड में डंडा, एक इस साइड में डंडा, और बीच में से बिल्कुल खाली। या फिर इसका एक दूसरा डायग्राम भी होता है जिसको हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ये यहाँ पे टच नहीं होती है, इनको बोलते हैं ओपन की। ओपन की मतलब जैसे हम बटन को बंद कर देते हैं, बटन बंद तो मतलब लाइट चली गई, बटन बंद करने का मतलब बल्ब भी ऑफ हो गया, फैन भी ऑफ हो गया, जिस चीज का भी बटन हमने ऑफ किया वहां पे लाइट बंद हो गई। तो इस बटन बंद करने का मतलब हमने की को ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जब की ओपन होगी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्लोज की। क्लोज की का मतलब जो यही वाली की है, देखो, इनके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें एक डॉट लगा दो। डॉट का मतलब अब हमने इस की को क्लोज कर दिया, अब बटन को हमने ऑन कर दिया, और ऑन करते ही करंट आ जाएगा। और इसको कैसे करेंगे? ज्वाइन कर दो, सिंपल। तो ये हो गई क्लोज की। नेक्स्ट है वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक ये वाली वायर है और एक हमारे पास ये हमारे माइक की वायर है, ये वाली वायर होगी। अगर हमें ज्वाइंट करना तो सिंपली इसको यहाँ पे कट करके ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन गई? हमारे पास एक ज्वाइंट बन गया। ठीक है, तो ज्वाइंट वायर क्या होती है? कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये सिंपल वायर और इसको हमने ये ज्वाइंट कर दिया। क्लियर? और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, अब हमें ज्वाइंट नहीं बनाना है और वायर है वो क्रॉस होनी चाहिए। तो इसके लिए देखो, ये हमारे पास वायर हो गई और ये इसके ऊपर से ले जाओ, इसके ऊपर से ले जाएंगे। ठीक है, और जहां से ये वायर है ना, तो यहां से इस वायर को थोड़ा सा ऊपर उठा के क्रॉस करवा दो। ये इस तरह से ऊपर उठाया हमने इस वायर की जगह पर से,
और वायर को क्रॉस करवा दिया। कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे इसको। अब रियलिटी में हम जब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका, कुछ इस तरह से। देखो ये वायर हो गई, यहाँ से एक वायर आ रही है, अब यहाँ से इसको ऊपर उठा दो, मतलब ये टच नहीं करेगी, ऐसे चली जाएगी ऊपर से। तो इसको हम बोलते हैं बिना किसी कनेक्शन के दो वायर्स को क्रॉस करना, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल्स हैं। तो नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास, सबसे फर्स्ट सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब जो ये सिंपल बल्ब होता है घर के अंदर वही वाला। अब सर्किट के अंदर हम उसका कैसा सिंबल बनाएंगे, देखो सिंपल इस तरह से एक दिल का शेप बना के ऐसे कर दो। ठीक है, और अगर करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते। इसके ऊपर मतलब ये ग्लास का कवर होता है ना, ये अंदर वाला फिलामेंट और ये इसका ग्लास का कवर, इस तरह से हम बना देते हैं। ठीक है, और वरना तो सिंपल ऐसे भी बना सकते हो। ये बल्ब का सिंबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जरूरी नहीं इसको कनेक्ट करना, या सिंपल ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर करंट है तो ऑब्वियसली वो यहाँ से जाएगा, सर्किट तो कंप्लीट है ही, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि इसको तुम ज्वाइन करके दिखाओगे। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखो दिखने में तो रेजिस्टेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। इसमें ना तुम्हें कलर स्ट्रिप्स दिख रही होंगी। वो जो कलर स्ट्रिप्स होती है वो तुम्हें ये बताने के लिए होती है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो कितने ओम का है। पता है, जब हम थोड़ा आगे पढ़ते जाते हैं तब हम उन रेजिस्टेंसेस को देख के बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, सिर्फ इसके कलर्स को देख के। है ना थोड़ा अमेजिंग सा, कलर कोडिंग के मेथड से। और अगर किसी को सीखना है कलर कोडिंग क्या होती है तो उसका लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और वरना तो कमेंट कर देना, तब मिल जाएगा अगर मैं भूल भी जाऊं तो वहाँ से कलर कोडिंग के थ्रू आप इनको देख के वैल्यू बताना सीख सकते हो। और अगर अभी नहीं सीखोगे तो +2 क्लास में सीख लेना, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ये इसका वो डायग्राम है जो हम सर्किट के अंदर दिखाते हैं, और रियलिटी में ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। इसको एरो से दिखा दो। रेजिस्टेंस के ऊपर एरो लगा देना मतलब जो रेजिस्टेंस है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। कम ज़्यादा अपने आप हो रही है या फिर हम खुद कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है रियोस्टेट। रियोस्टेट ना देखो, जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है इस तरह से। रियोस्टेट जिसका सिंबल होता है RH, बट रियलिटी में होता है कुछ इस तरह का। देख सकते हो रियलिटी में रियोस्टेट कैसा होता है, और डायग्राम के अंदर ऐसे। जो रियलिटी में ये रियोस्टेट, इसके ऊपर ये जो कैप दिखाई गई होगी, इसको हम ऐसे आगे पीछे करते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसलिए इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं रियोस्टेट को। और यहाँ पे हम इसकी ये वाली नॉब है इसको आगे पीछे करके बता देंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। नेक्स्ट है एमीटर। एमीटर के लिए हम यहाँ पे ए और इस तरह से एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव। ठीक है, और एमीटर का काम क्या होगा, करंट मेजर करना, ये बताना कि सर्किट के अंदर कितने एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर वो ये बता देगा दैट मीन्स वो एमीटर है। और एमीटर रियलिटी में होता है एक बॉक्स, एक डब्बा होता है। ठीक है, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। और ये हो गया हमारा एमीटर का सिंबल। ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल होगा V, इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, वोल्ट मीटर का काम होगा वोल्टेज को मेजर करना, किसी भी सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताना किसका काम है, वोल्ट मीटर का काम है। ठीक है, तो अब जो एमीटर होता है वो तो यूज किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो एमीटर को जब हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में।
और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल के अंदर हमेशा। समझ में आया? जो एमीटर होगा उसको सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते, जो बैटरी लगी होगी ना उसके पास ही लगा दो, पूरे सर्किट के साथ सीरीज में लगता है। और वोल्ट मीटर होता है हमेशा पैरेलल में। किसके पैरेलल में लगता है वो डिपेंड करता है। अगर मान लो सर्किट के अंदर 3-4 चीजें हैं तो डिपेंड करता है हम किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ध्यान रखना वोल्ट मीटर हमेशा लगेगा पैरेलल के अंदर। तो क्लियर, ये सारे सैम्बल्स थे जो हमारे सर्किट डायग्राम के अंदर यूज होते हैं।